हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? ज़रूर बताइएगा। सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी में लगी हूँ। यहाँ पे चीज़ स्प्रेड कर रही हूँ। बच्चों को भूख लगी गई है। सुबह उठ के मैंने कहा आज ब्रेड का नाश्ता हो जाए। वैसे हम लोग ब्रेड बहुत कम खाते हैं, बहुत कम ब्रेड खाते हैं। ये सैंडविच, कोल्ड सैंडविच सबको पसंद है, लेकिन इस समय सबको ज़ुकाम हो रखा है। गुड्डा को भी, बीबू को भी, दोनों को ज़ुकाम हो रखा है। तो इसलिए मैं ये खीरा भी, हालांकि खीरा गरम कर दो तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं फिर भी इसको गरम कर रही हूँ। ये देखिए, खीरा, प्याज, टमाटर डाल के चीज़ स्प्रेड लगा के दोनों ब्रेड, देखिए ऊपर से घी लगा दे रही हूँ। घी लगा के उसको सेक रही हूँ, या बटर लगा सकते हैं आप। थोड़ा ये वाला कच्चा ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन सबको ज़ुकाम है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा सेक दे रही हूँ तवे पे। और तवे का सेका हुआ ब्रेड ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे गुड्डा गार्लिक मशरूम बना रही हैं। गार्लिक सैंडविच खाते हुए गार्लिक मशरूम बन गया। मस्त है, देखिए चिली फ्लेक्स, ऑरिगानो, सॉल्ट, सब कुछ डाल दिया गया है, मिक्स्ड हर्ब्स। अब इसी में, हाँ, अब इसी में बनने वाला है सूप, और उसके ऊपर गार्लिक मशरूम टॉप अप करके पिया जाएगा। ये जुकाम की सबसे अच्छी दवाई है। ये क्लिप है, कल मैंने मेहंदी भिगाई थी, जो कि रिक्वेस्ट किया था कई लोगों ने, जिसमें है शॉर्ट्स बाय डीवीएस और माया जी। इन लोगों ने, सब ने कहा था कि एप्लीकेशन आप ज़रूर फिर से शेयर करिए, तो आज टिप्स और ट्रिक्स के साथ में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मेहंदी सादे पानी से भिगा रही हूँ। इसमें भृंगराज, आंवला, एलोवेरा और हिबिस्कस पाउडर ये डाला गया है, जो कि बालों को झड़ने से भी रोकता है और बालों को अच्छा सिल्की बनाता है एलोवेरा। तो ये देखिए, बराबर करके, जैसा कि हर बार मैंने आप लोगों के साथ बताया है, शेयर किया है, इस तरह से बराबर करके ऊपर से पानी डाल देती हूँ। ये मैंने पानी से कवर कर दिया है। अब इसमें कोई पपड़ी नहीं बनेगी, इसको ढकने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई क्लिंग रैप लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं। बस पानी की वजह से कोई पपड़ी नहीं बनेगी, बढ़िया फूल जाएगा। रात भर में जो भी अब्जॉर्ब करना होगा पानी अब्जॉर्ब कर लेगा। बस सुबह अपन लगाएंगे। हमारी मेहंदी पूरी रात बढ़िया बीत गई थी। अच्छा, कढ़ाई अगर हम लोहे, छींटा पड़ गया। अगर ये कढ़ाई लोहे की होती थी एकदम काला हो गया होता, लेकिन क्योंकि स्टील की कढ़ाई में भिगाया है तो देखिए कैसे लाल लाल है, एकदम हरा है मेहंदी का कलर बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं जानबूझ के स्टील की कढ़ाई में भिगाई थी, आपको दिखाना था मुझे कि इसका कलर देखिए कैसा आता है। ये थोड़ा सा उस ब्राउन कम मतलब जैसे लोहे की कढ़ाई में भिगाते हैं तो एकदम डार्क ब्राउन चढ़ता है, तो ये रेड, हल्का सा बरगंडी कलर चढ़ेगा स्टील की कढ़ाई में अगर हम भिगाए हैं तो। एकदम बढ़िया स्मूथ हो गया है। हल्का सा पतला है, ज़्यादा पतला होने पर कई बार बहता है, मतलब कि टपकने लगता है। तो इतना है कि हो जाएगा। अगर बहुत मोटा लगाएंगे तो बहेगा, नहीं तो ठीक है, इतना है। अगर ज़्यादा पतला लगे थोड़ा सूखा पाउडर डाल के मेहंदी आप लोग गाढ़ा कर लेना। मैं किसी तरीके से देखती हूँ लगाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ बीचों बीच मांग खोलेंगे। तो मैं सामने शीशे में देखते हुए मतलब वो करती हूँ। इसी तरीके से लिया ब्रश और मेहंदी। तो सबसे पहले यहाँ पे बीचों बीच ऐसे लगा लेते हैं, ठीक। ये जो बीच में मांग निकाली है इसमें लगा लेते हैं। फिर जहाँ तक मेहंदी लगी है किनारे किनारे ऐसे करके
तरीके से उठा लें। तो बीच में ज़्यादा से ज़्यादा मेहंदी लगा लें जिससे कि जड़ों में चली जाए। फिर इसके किनारे किनारे देखिए लगा लेंगे जहाँ से मांग निकाली है। इसी तरह से दोनों साइड से जहाँ जहाँ से मांग हम निकालते हैं उसी तरह वहाँ वहाँ मेहंदी को लगाते जाते हैं। तो वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था इस बार शेयर करने का, लेकिन मैंने कहा माया जी ने बोला था कि और एक दो लोगों का कमेंट था कि आप मेहंदी एप्लीकेशन नहीं दे रहे हो, तो माया जी की वजह से मैं फिर से इसको शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं देखिए मेहंदी को इसी तरीके से लगा के ऊपर ये देखिए जूड़ा जैसा कि हर बार करती हूँ बना रही हूँ। इस बार जूड़ा मैं थोड़ा नीचे बना रही हूँ, हमेशा जूड़ा थोड़ा सा ऊपर बनाती हूँ, या इसको और नीचे भी बनाया जा सकता है, लेकिन ऊपर अगर आप बनाते हो तो बैलेंस अच्छा रहता है, सिर पे कोई मतलब वेट नहीं लगता। ये सही तरीका होता है कि ज़्यादातर ऊपर ही बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इस तरह से चारों तरफ से मेहंदी को लगा लीजिए। लगा के फिर जो है जहाँ तक मेहंदी लगी है वहाँ से फिर से बाल को देखिए इसे उठाइए और पीछे तक आधी एरिया का बाल उठा के फिर से देखिए उठा लिया। अब क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं लगा रही हूँ इसलिए पूरे बाल को मैं कवर कर रही हूँ। वैसे होता है सिर्फ जड़ों में लगा लेती हूँ, जहाँ पके हुए बाल होते हैं बस उसी को कवर कर देती हूँ बस। वैसे ज़रूरत नहीं है सिर्फ जड़ों में ही लगा लूँ तो भी चल जाएगा, लेकिन मैंने कहा इस बार थोड़ा ज़्यादा भिगा दिया था। एक दो टिप्स आप लोगों के लिए है, जिन लोगों को भी मेहंदी लगाने से डरते हैं, मतलब उनको खुजली होती है, बहुत लोगों को होती है ईचिंग होती है मेहंदी लगाने से, तो वो लोग लोहे की कढ़ाई में न भिगाएं। बहुत लोगों को जो आयरन की वजह से रिएक्शन होता है, जो डार्क हो जाता है, उसकी वजह से भी बहुत लोगों की खुजली होती है। तो वो एक बार करके देखिए, क्या पता उसकी वजह से हो रही हो तो नहीं होगी। दूसरी चीज़, चाय की पत्ती कई बार होती है, चाय की पत्ती जो लोग उबाल के डालते हैं उसके पानी में भिगाते हैं, उससे भी बहुत लोगों को खुजली होती है, तो उसको भी न डाल के देख लीजिए। उसके बाद आप बिंदास होकर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक वजह होती कई बार स्कैल्प जो है ना ड्राई हो जाते हैं, पार्टिकल्स अगर छूट जाते हैं धोने में, स्कैल्प ड्राई होते हैं जिसकी वजह से भी ईचिंग हो सकती है। तो उसके लिए क्या ऑयलिंग ज़रूर करिए, मेहंदी के बाद धोने के बाद आप ऑयल ज़रूर लगाइए, उससे क्या खुजली बंद हो जाती है। मैंने अब आपको दिखा दिया शुरुआत कैसे करते हैं। थोड़ा मैं मोटा ही मोटा ले रही हूँ, इससे पतले पतले पार्ट भी बालों का लिया जा सकता है, बढ़िया से और ज़्यादा डीप लग सकता है, लेकिन मैं थोड़ा मोटा ही मोटा ले रही हूँ, जल्दी हो जाएगा। आगे के बाल देखिए कट गए हैं, इस बार कटवा दिया था मैंने, इसको मैं पहले ले लूँगी छोटा छोटा करके, जो आगे बाल पके होते हैं वो कवर हो जाएंगे इससे। इसी तरह से छोटे छोटे पार्टीशन में लीजिए। आगे के क्या रोए होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं ना, उसके अंदर अगर बाल पका होता है, बहुत लोगों के साथ मैंने देखा है समस्या होती है, तो बाल छूट जाता है। तो ऐसा मुझे किसी ने बोला था कि छोटे रोए होते हैं तो उसमें बाल छूटते हैं। इस तरीके से आप छोटे छोटे पार्टीशन में आगे के बाल लीजिए, आगे के खास करके, तो उससे बाल पूरे कवर हो जाते हैं, बिल्कुल भी एक भी बाल आपका नहीं बचेगा। और जो मेहंदी हमारी भीगी है वो थोड़ी पतली है, जब हमारी मेहंदी पतली होती है तो पूरे जड़ों में अपने आप फैल जाती है। ज़्यादा गाढ़ी जब मेहंदी होती है तो वो जो है जहाँ पे लगाओ वहीं तक रह जाती है। तो ये भी एक टिप्स है आप के लिए। इसी तरीके से पूरे बालों में मैं लगा लेती हूँ। आगे से देखिए सब लग गया है, पीछे से बचा है, पीछे में इस तरीके से
बालों के ऊपर मेहंदी लगा देंगे। उसके बाद में सारा बाल मैं उठाऊंगी और इस तरीके से पूरे बालों को आप कवर कर दीजिए। तो देखिए लास्ट के बाल हम इस तरीके से या पीछे के बाल 2 पार्ट में डिवाइड करके दोनों साइड से हम इसको लपेट सकते हैं। उसके बाद ऊपर से मेहंदी लगा सकते हैं। ये तो आपके ऊपर है, आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 पार्ट डिवाइड करके अच्छे से बीच में भी मेहंदी अच्छे से एक मांग खुल जाएगी, लग जाएगा। या फिर ऐसे ही लास्ट के बाल को एक बार लपेट दीजिए और मेहंदी पूरी तरह से लगा दीजिए। मस्त देखिए मेहंदी पूरी लग गई। अब इसको मैं कम से कम 2 से ढाई घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे, जितना आपके पास टाइम हो, और फिर धुलिए। मस्त फर्स्ट क्लास लग गया। बस 2 घंटे आराम से छोड़ दूँगी, इसके बाद धुल के आपको दिखाती हूँ। मैंने बाल धो लिया है और आप लोगों को रिजल्ट दिखाऊँ। इतना मतलब ऐसे मस्त एकदम बाल सिल्की भी हो गए हैं। और ये देखिए मैंने कंघा कर लिया अभी बाल को सुखाए, क्योंकि बादल आज हो रहे हैं, पूरे दिन बादल हो रहे हैं। और मैंने जल्दी जल्दी ड्रायर से सुखा लिया, 2 घंटे में धो लिया इसको। और आपको दिखाऊँ रिजल्ट एकदम मस्त बाल हो रखे हैं। देखो एकदम सही अच्छे बाल खूब बढ़िया हो गए हैं। रिजल्ट इसका बहुत अच्छा आता है। आप लोग ट्राई करिएगा इसी तरीके से मेहंदी। उसमें मेहंदी के अंदर मैं सादा बिल्कुल भिगाई हूँ। अब एक कलर भी देखिए बहुत अच्छा कलर चढ़ा है। ये देखिए अभी पहले दिन थोड़ा ज़्यादा लाल रहता है। और रात में ऑयल ज़रूर लगा लीजिएगा, मेहंदी लगाने के बाद ऑयल ज़रूर लगाइएगा। और एक जो मैंने बताया कि जिसको भी खुजली होती है 3 चीज़ों का ध्यान रखें। एक, किसी किसी के लोहे की कढ़ाई में भिगाने से खुजली होती है, तो लोहे की कढ़ाई में मत भिगाए, एक बार ट्राई कर ले, वही वैसे ही स्टील के किसी बर्तन में कर ले। दूसरी चीज़, कई बार होता है कि हम ज़्यादा देर रख लेते हैं और किनारे किनारे ज़्यादा सूख जाता है, तो उसको क्या करें कि उस पर डबल लेयर कर दें। उससे सूखने की वजह से वो कई बार खुजली किनारे किनारे होती है, वो भी बच जाएगा। तीसरा है, हम धोते हैं बाल को तो कई बार होता है कि किसी किसी के अच्छे से नहीं धो पाते हैं, तो वो क्या होता है कि अंदर जो है कहीं पार्टिकल्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से खुजली होती है। क्या करें कि शैम्पू कर लें। ये मत डरिए कि शैम्पू करने से कलर चला जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। आप ये मान लीजिए जिस तरह से हम डाई कलर लगाते हैं, वो कलर लगाते हैं, तो कलर क्या कितने दिन, जिनके लंबे बाल ज़्यादा होते हैं, मतलब ज़्यादा बढ़ने वाले बाल होते हैं, उनके 1 हफ्ते में नीचे से जड़ से वाइट दिखने लग जाते हैं, है कि नहीं। और वही जिनके नहीं बढ़ते हैं 10 दिन 15 दिन में ही दिखने तो ज़रूर लग जाते हैं जड़ में। तो आप ये मान लीजिए मेहंदी जो है 15 दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका कलर बहुत धीरे जाता है। तो आप ये मान लीजिए कि शैम्पू भी कर लेंगे तो भी 15 दिन तो आराम से आपके बालों में कलर रहेगा, मतलब डाई से ज़्यादा दिन रहता है। तो इसलिए अगर आपको ईचिंग होती है पार्टिकल्स की वजह से, तो आप शैम्पू ज़रूर कर लीजिए और कंडीशनर लगा लीजिए। और दूसरी, अगर लोहे की वजह से होती है तो कढ़ाई जो लोहे की जगह किसी भगोने स्टील के बर्तन में आप भिगा लीजिए। ये इस बात का ध्यान रखेंगे तो खुजली नहीं होगी। और ऑयल ज़रूर लगाएं रात में, जैसे जिस दिन आप मेहंदी लगाए हैं ऑयलिंग करके सोएं, या फिर शैम्पू करने से पहले 1-2 घंटा पहले ऑयल लगा लें, तो उससे और अच्छा रहेगा। ना लगा सकें तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो कंडीशनर वगैरह अच्छे से लगाए हैं तो सॉफ्ट रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ड्राई नहीं हो, नीचे देखिए एकदम हमारा इवन है, ये कलर में कोई फ़र्क नहीं है। होता क्या है कि नीचे के बाल सबके अलग हो जाते हैं, यहाँ के बाल अलग कलर हो जाते हैं, तो वो भी कोई टेंशन नहीं होती है। तो आपने देखा कि पूरे बालों में मैंने मेहंदी लगाई थी, इसलिए मैंने रिजल्ट आप लोगों को दिखाया। तो कैसी लगी वीडियो आज की ज़रूर बताइएगा। होप
ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।